हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ABS स्टडी ग्रुप। और आज हम जो अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे 12th NCERT मैथ्स के सॉल्यूशंस की, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था और 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आप डाउट डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप वहाँ पे आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैंने जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, जो पढ़ना तो चाहते हैं बट किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये क्लास उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। मैंने आज तक अपना जितना भी ज्ञान लिया है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी सीखा है, वो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ उन सभी बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं बट किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, जो भी CBSE बोर्ड वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई CBSE बोर्ड का बच्चा है, CBSE बोर्ड के टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, विजय बैच, जिसमें हम लोग 52 डेज़ में पूरा वो करने वाले हैं कोर्स। जो भी टर्म 2 के एग्जामिनेशन में आएगा उसकी प्लानिंग कैसे होनी है और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैट्रिसेस की आज क्लास नंबर आपकी 7 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो CBSE बोर्ड वाले CBSE टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, 7.1 एक्सरसाइज आज पढ़ाई हुई है, वो वीडियो आपको 11 बजे मिल जाएगा। हम लोगों की क्लास 8 बजे होती है, वो वीडियो आपको 11 बजे मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, आप वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो साथ ही साथ वो दूसरे चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके एग्जाम में आएगा। बट इसके लिए आप ये चिंता मत कीजिए, आपका जो बैच मैंने स्टार्ट किया है उसमें भी मैं आपको ये फिर से पढ़ाऊँगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा में पढ़ने चाहते हैं, पहले पढ़ना चाहते हैं, तो आप दोनों क्लासेस कर सकते हैं, 8 बजे वाली अपनी क्लास और साथ में 11 बजे वाली ये क्लास, क्योंकि इसमें जो पढ़ाएंगे वो भी आपके बुक में आएगा। इसमें भी मैं प्योर NCERT पढ़ा रहा हूँ। प्योर NCERT कोई नहीं पढ़ाता है, मैं प्योर NCERT आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। और प्योर NCERT से ही चाहे CBSE बोर्ड का एग्जाम हो चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, 70 से 90% प्योर NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ मॉडल पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। विजय बैच में भी आप लोगों को मिलने वाला है PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको YouTube पे मिलेंगे। PDF नोट्स और डाउट डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में पिन होगी। और हम लोगों का आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, उसकी भी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे जब भी वीडियो रिलीज़ हो, जब भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो, ठीक है। और चैनल को और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिनके जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसको शेयर कर दें। और जो लोग 12th में नहीं हैं, अदर लोग देख रहे हैं, वो लोग भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की शानदार सी क्लास। हम लोगों ने कल क्या कर लिया था? हम लोगों ने कल कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का हम लोगों ने मैट्रिक्स ये आपकी क्लास नंबर 7 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए मेरे पास जो भी यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सब लोग अपनी बुक ओपन करके देख लेंगे। अगर अदर कोई देख रहा है तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ आपको,
ईजिली समझ आ जाएगा। मैथ में वैसे भी हिंदी इंग्लिश या लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है। एक्सरसाइज 3.3 ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, यदि ए डैश इज इक्वल्स टू if a dash is equals to -2 1 3 2 और दिया हुआ है b दिया हुआ है साथ में, b इज इक्वल्स टू -1 1 0 2। देन हम लोगों को फाइंड करना है a प्लस 2b का होल डैश हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ए डैश दिया हुआ है तो हम लोग इसका ए निकाल लेंगे। ए डैश दिया हुआ है, ए डैश का जब फिर से डैश करेंगे तो हम लोगों का ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो डैश कैसे करते हैं कल सिखाया था। रो दिया है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे -2 3, और ये रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2। ये हम लोगों को ए फाइंड आउट हो गया। अब हम लोगों को निकालना है ए प्लस बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी, ए प्लस 2b का होल डैश निकालना है। तो ए प्लस 2b हम लोग निकालते हैं। ए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए डैश दिया था, ए हम लोगों ने निकाल लिया है। क्या निकाला है, -2 3 1 2, और प्लस 2 दिया हुआ है b के मल्टीप्लाई में, तो 2 ऐसे ही लिख देंगे। और b हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है -1 0 1 2, -1 0 1 2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। -2 3 1 2 और +2 की अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 की -1 में मल्टीप्लाई होगी -2, 2 का 0 में होगा 0, 2 का 1 में होगा 2 1 जा 2, 2 का 2 में होगा 2 4 2 2 जा 4। अब इसको अंदर दोनों को ऐड कर देंगे, -2 -4 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल आया a + 2b। अब हम लोग a + 2b निकला है, a + 2b का होल डैश निकालेंगे। a + 2b का डैश मतलब इस मैट्रिक्स का डैश कर देना है। तो ये हो जाएगा -4, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे -4 1, और ये वाली रो कॉलम में चेंज कर देंगे 5 6। तो ये आपका आंसर हो गया a + 2b का होल डैश। क्या निकला है आपका, -4 1 5 और 6। करना क्या था हम लोगों को, क्वेश्चन 4 में a डैश दिया गया था। a डैश क्या दिया गया था, -2 3 1 2, b दिया हुआ था क्वेश्चन में -1 0 1 2। देन हम लोगों को फाइंड करना था a + 2b का होल डैश। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, सबसे पहले ए डैश था, ए डैश का एक बार फिर से डैश किया तो हम लोगों को ए फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने a + 2b निकाला, ए क्वेश्चन हम लोगों ने निकाला था उसको लिख लिया। देन b क्वेश्चन में दिया था, उसका 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो 2b निकल आया। फिर दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद इसका डैश निकाल दिया। डैश कैसे निकालते हैं सिखाया हुआ है, ये क्वेश्चन ये आया मैट्रिसेस, इसका डैश निकाल दिया। देन हम लोगों को यही निकालना था a + 2b का होल डैश। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। और सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी तो 12th का स्टार्टिंग है, पेपर तो अगले साल होने वाले हैं और अभी बहुत टाइम है, एक साथ कर लेंगे। क्योंकि एक एक क्लास अगर धीरे रोज़ नहीं करेंगे, फिर कहेंगे ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर इतनी सारी क्लासेज हो जाएंगी, बर्डन बन जाएगा, करने का मन ही नहीं करेगा। और लास्ट में 1-2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। लास्ट के 1-2 महीने पहले आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में। 1-2 महीना जब बचता है ना, तो केवल अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही सॉल्व करिए, यही सॉल्व करना रहता है। पूरा सेट लगाइए क्वेश्चंस का, जिसमें आपको और ज़्यादा अपने माइंड को पॉलिश कर पाएँ और ये टैकल कर पाएँ कि आपको जो पेपर में जो भी टाइम मिलता है, 3 घंटे शायद 15 मिनट टाइम मिलता है, तो 3 घंटे 15 मिनट में उतने क्वेश्चंस कैसे एडजस्ट करें। लास्ट के 1.5-2 महीने ये प्रैक्टिस करनी होती, ना कि कोर्स पढ़ना होता। तो इसलिए मैंने इतनी जल्दी बैच स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे तो ये बैच आप मान के चलिए आपका अगस्त या सितंबर में एंड हो जाएगा कोर्स इसका। अगस्त या सितंबर, नहीं सितंबर तो हम कह रहे हैं अक्टूबर या नवंबर में कंफर्म एंड हो जाएगा। नवंबर में भी अगर एंड हो जाता है तब भी आपके पास बचता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
दिसंबर और जनवरी पूरे पूरे 2 महीना बचते। मान लीजिए फरवरी में पेपर होता बोर्ड एग्ज़ाम का, कोरोना वोरोना आ गया, तब से तो पेपर हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन कोरोना से पहले फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाता था। 6 फरवरी या 19 फरवरी ऐसे स्टार्ट हो जाता था और फरवरी में ही पेपर ख़त्म हो जाते। फिर भी आपके पास दिसंबर और जनवरी, और अगर आप मेरे साथ रहे और संडे वगैरह को मैराथन्स वगैरह पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहे आप लोग प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ दिसंबर तक भी नहीं पहुँचेगा। कोर्स अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। बाद के 3-4 महीने हम लोग खूब सारे मॉडल पेपर्स लगा लेंगे। अनसॉल्व आती है अग्रवाल की अनसॉल्व लगा लेंगे। कम से कम जो है क्वेश्चन आपका 40 से 60% तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डिक्टो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, अगर आप अनसॉल्व लगा लेते हैं आपके 60% क्वेश्चन बन जाएंगे केवल अनसॉल्व से। बाकी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सारे डिक्टो आते हैं। एनसीईआरटी के जैसे हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं हम लोग एक बार सारे एग्जाम्पल्स समझ लेंगे आखिरी में जो टाइम बचेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद अनसॉल्व पेपर्स कर लेंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि पहले बैच स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये बना लो कि अभी तो बहुत टाइम है, अब थोड़े दिन बाद कर लेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे। तो फिर जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बनाना चाह रहा हूँ, जो ज्ञान मैं अपना डिलीवर करना चाहता हूँ, वो आप लोग ले नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 बोल रहा है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। वेरीफाई फॉर द ए एंड बी मैट्रिसेस। ए और बी दो हम लोगों को मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। उनके लिए हम लोगों को वेरीफाई करना है। ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। ये हम लोगों को वेरीफाई करके लाना है। 2 मैट्रिक्स हम लोगों को दिए गए हुए हैं, 2 कंडीशंस दी हुई हैं, मतलब 2 कंडीशंस में अलग अलग 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों के लिए ये वेरीफाई करना। बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल सीखा था कि ऐसा होता है, बट अब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है, दिखाना है। कुछ उसने ए का अलग मैट्रिक्स दे दिया है, बी का अलग मैट्रिक्स दे दिया है, तो हम लोगों को बस दिखाना है कि हाँ ऐसा होता भी है। वो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा था, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करके शो करना है। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या दी हुई है। पहली कंडीशन में हम लोगों को ए गिवन है 1 - 4 3, 1 - 4 और 3, 1 - 4 3, और बी हम लोगों को दिया गया है -1 2 1। बी दिया गया है -1 2 1। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी का होल डैश निकालना है और बी डैश फिर ए डैश निकाल के देन हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेंगे। यहीं पे ए डैश रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -4 और 3। ये हम लोगों का ए डैश हो गया। और साथ ही अब हम लोग बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश हम लोगों की ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 1। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए इंटू बी ए क्या दिया हुआ है 1 - 4 3, और बी क्या दिया हुआ है हम लोगों को -1 2 1 1 2 3 1। 3 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है, ये 1 1 2 3, 1 क्रॉस 3 का। तो अब देखिए पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब पहले वाले का रो क्रॉस दूसरे वाले का कॉलम, इसका ऑर्डर आएगा, मतलब जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली रो में 1 है तो पहली वाली रो का तीनों कॉलम के साथ करेंगे। 1 का -1 के साथ -1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। और 1 का 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1, -4 का जो है -4 का -1 के साथ प्लस का 4, -4 का 2 के साथ माइनस का 8, -4 का -1 के साथ माइनस का 4। अब 3 उठाएंगे, 3 का -1 के साथ -3, 3 का 2 के साथ 6, 3 का 1 के साथ 3। तो ये हम लोगों का निकल आया ए इंटू बी।
अब हम लोग निकालते हैं ए इंटू बी का होल डैश। ए इंटू बी का होल डैश यहीं पे निकाल लेते हैं, ए बी का होल डैश। तो ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे, ए बी का होल डैश, रुकिए ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 1, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -8 -4, और इसको हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 6 3। ठीक है, ए बी का ये आपका आ गया ए बी का होल डैश। अब हम लोग करते हैं अपना आगे, आगे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, अच्छा आगे अब हम लोगों को निकालना है बी डैश और ए डैश, अब हम लोगों को निकालना है। ठीक है, हम लोग चलिए निकालते हैं ए और बी डैश। अपना बी डैश और ए डैश इनटू निकालना है, तो ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का था LHS। अब हम लोग चलते हैं अपने RHS पे। RHS हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश निकालना है। तो बी डैश हम लोगों ने क्या निकाला हुआ, ये -1 2 1 और इंटू 1 -4 -3 1 -4 -3। अब मल्टीप्लाई चलिए कराते हैं, ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ -1 -1 का -4 के साथ प्लस का 4 -1 का -3 के साथ प्लस का 3। ठीक है, 1 -4 और ये माइनस का 3 नहीं है, ये प्लस का 3 है, बी डॉट ए प्लस का 3 है। ठीक है, प्लस का 3 है, तो -1 का प्लस के 3 के साथ माइनस का 3। अब उसके बाद 2 का 1 के साथ 2, 2 का -4 के साथ -8, 2 का 3 के साथ 6, और फिर उसके बाद 1 का आप कराएंगे 1 का 1 के साथ 1, 1 का -4 के साथ -4, 1 का 3 के साथ 3। तो अब ये बी डैश डॉट ए डैश इज इक्वल्स टू, ये देखिए -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 और 3 1 -4 3, मतलब ए बी के होल डैश के इक्वल है ये। ठीक है, हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों की यही क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी हुई है, उसमें दो मैट्रिक्स और हम लोगों को दिए हैं, उसमें भी हम लोगों को यही वेरीफाई करके दिखाना है कि वो 2 मैट्रिक्स में भी ए बी का होल डैश इक्वल है बी डैश ए के या नहीं इक्वल है। देखते हैं क्या दी हुई है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम लोगों को दी गई है, दूसरी कंडीशन में a इज इक्वल्स टू दिया है 0 1 2 0 1 2 दिया गया है, एंड b इज इक्वल्स टू दिया गया है 157 157। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a डैश और b डैश निकाल लेंगे। ठीक है, a डैश निकालेंगे, a डैश हो जाएगा 0 1 2। इसी के साथ अब हम लोग बी डैश निकालेंगे, बी डैश हो जाएगा 157। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ए बी, फिर उसका होल डैश निकालेंगे। सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। सबसे पहले LHS क्या है, LHS के लिए हम लोग सबसे पहले ए बी a इंटू बी 0 1 2 और b क्या है 157। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ 0, 5 के साथ 0, 7 के साथ 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 5 के साथ 5, 7 के साथ 7, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 5 के साथ 10, 7 के साथ 14। ठीक है, अब हम लोगों का यह निकल आया ए बी। अब हम लोग यहीं पे ए बी डैश अपना निकाल लेते हैं कि ए बी डैश क्या आएगा हम लोगों का। ए बी डैश, ए बी का होल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 0 0 0, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 157, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 110 14 110 14। ये हम लोगों का आ गया LHS। अब हम लोग सॉल्व करते हैं,
RHS अपना आगे का काम करते हैं। RHS देखते हैं क्या दिया हुआ है। RHS हम लोगों को निकालना है B डैश डॉट A डैश, B डैश इंटू A डैश। तो B डैश हम लोगों ने निकाल लिया है 157 और A डैश क्या दिया हुआ है 012, दिया नहीं हुआ है, हम लोगों ने निकाला है 012। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 2, ठीक है, 1 का 2 के साथ हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ 1, 5 का 2 के साथ 10, 7 का 0 के साथ 0, 7 का 1 के साथ 7 और उस 5 का 1 के साथ 5 होगा यहाँ पे, और 7 का 1 के साथ 7, 7 का 2 के साथ 14। अब देखिए क्या इक्वल आ रहा है, 0 0 0, 157 157, 2 10 14। यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 कैसे आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब, यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब इसमें देखते हैं, 0 का 1 के साथ 0, 0 का 5 के साथ 0, 0 का 7 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, 1 का 5 के साथ 5, 1 का 7 के साथ 7। अच्छा 2 का 1 के साथ होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का 1 के साथ होगा 2 हो जाएगा। फिर इस कॉलम को ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का आप देखिए 0 0 0, 157 157, 2 10 14, 2 10 14। तो अब ये जो हम लोगों का B डैश इंटू A डैश इज इक्वल्स टू AB के होल डैश के इक्वल है, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये अब हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, हम लोगों ने शो करके दिखा दिया कि जो दोनों हम लोगों की कंडीशन दी हुई थी उसमें AB का होल डैश इज इक्वल्स टू था B डैश इंटू A डैश के। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। आज हम लोग ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे लगाएंगे एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हम लोग 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इफ़ A इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, A इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। देन वेरीफाई करना है, तो सत्यापित कीजिए A डैश इंटू A इज इक्वल्स टू आई। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है, ये हम लोगों को कंडीशन दी गई हुई है। तो आई मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आई हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई 1 0 0 1, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का है तो आई को भी 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। तो हम लोगों को A डैश इंटू A निकालना है। A दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए A डैश निकाल लेंगे। A डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सही है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A डैश इंटू A, A डैश इंटू A LHS, ठीक है, A डैश इंटू A LHS निकालेंगे। तो A डैश क्या निकाला हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम लोगों को A लिखना है, इंटू A क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वाले रो का पहले वाले कॉलम के साथ करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस का साइन अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है।
और अब इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे ऐसे, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस प्लस, और इसका इसके साथ कराएंगे तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ जब कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1, और यहाँ पे 0 0 1, जो कि हम लोगों के RHS के इक्वल है। तो हम लोगों का अब ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6th के सेकेंड पे, देखते हैं 6th में सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ में क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और देन दिया है माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसमें भी हम लोगों को गाइस वही प्रूफ करना है a डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, यही हम लोगों को इसमें भी प्रूव करने के दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था, a दिया हुआ है, सबसे पहले a डैश निकाल लेंगे, a डैश रो को कॉलम में चेंज करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अब हम लोग अपना LHS लेंगे a डैश इंटू ए डैश हम लोगों को ये दिया हुआ है, निकाला हुआ है हम लोगों ने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे आके, तो क्या हो जाएगा, पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रुक जाइए ज़रा, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसको दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस वाले रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इसके बाद अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस अब इसका मल्टीप्लाई साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अभी ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा आगे हम लोगों का 1 0 0 1, जो कि हम लोगों के आई यानी कि RHS के इक्वल है। तो ये भी हम लोगों का क्या हो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं और उनको हम लोगों को प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट दिया गया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है A इज इक्वल्स टू 1 -1 5 -1 2 1 5
1 3। और इसको प्रूव करना है कि यह एक सममिताव्यूह है, यानी कि सममिताव्यूह है, यानी कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि ये सममिताव्यूह है, सिमेट्रिक है। तो सममित और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। और अगर ए डैश हम लोगों का ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सी चीज़ है यार। ए डैश निकालेंगे, पहले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 - 1 5, दूसरे को कॉलम में चेंज करेंगे, -1 2 1, तीसरे को कॉलम में चेंज करेंगे, 5 1 3। और अब ये देखिए ए डैश इज इक्वल्स टू सेम ही तो है, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए आ गया। देन हेंस प्रूव्ड कि ये हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलते हैं अगले पे अपना, देखते हैं 7th में दूसरा क्या दिया है। बस जरा सा काम करना था, बस दिखाना था कि भैया ये सिमेट्रिक है। देखते हैं दूसरे में क्या है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोगों को फिर एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ। क्या मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, 0 - 1 1 0 - 1 1 और 1 0 -1 -1 1 0। अब इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित, इसको प्रूव्ड करना है। देखते हैं विषम सममित कैसे प्रूव्ड होगा। जब भाई ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए के आ जाएगा तो विषम सममित प्रूव हो जाएगा। कुल मिला के दोनों में निकालना सबसे पहले ए डैश ही है, हम लोग सबसे पहले ए डैश निकाल लेंगे। पहले वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 1 -1। अब देखो -1 0 1, इसको चेंज करेंगे 1 -1 0। अब देखिए इसमें चेंजमेंट क्या आया, ये देखिए 1 प्लस का था, यहाँ पे 1 माइनस का हो गया, यहाँ पे 1 माइनस का था, यहाँ पे 1 प्लस का हो गया, यहाँ पे 1 माइनस का था, यहाँ पे 1 प्लस का हो गया, यहाँ पे 0 था 0 है, 1 माइनस प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे प्लस का हो गया, मतलब साइन में चेंज हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ईजिली यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। 0 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हम लोगों का है ये देखिए सिंपल ए के बराबर है, 0 0 1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 1 -1 0 0। तो अब ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये हम लोगों का आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम लोगों का ये भी प्रूव्ड हो गया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू जब माइनस ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम लोगों का अब 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन भैया क्या है। आठ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को एक मैट्रिक्स फिर से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को एक मैट्रिक्स फिर से दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 6 5 7 1 6 5 7, ये हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है। और इसके लिए हमको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे प्रूव करना है a प्लस ए डैश एक सममिताव्यूह है। फर्स्ट 2 इसमें कंडीशन दी गई हैं। पहले क्या दिया गया हुआ है, a प्लस ए डैश ये हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले a तो हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, a डैश निकाल लेंगे सबसे पहले। ए डैश कैसे निकलेगा, 1 5 6 7, ठीक है। अब a प्लस ए डैश निकाल लेंगे। a प्लस ए डैश हम लोगों को कोई मैट्रिक्स दिया गया हुआ है, a प्लस ए डैश निकाल लेंगे। a दिया गया हम लोगों को 1 6 5 7 और ए डैश हम लोगों ने निकाला हुआ है क्या है, 1 5
6 7, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। अब ये हम लोगों का क्या निकला, a प्लस ए डैश। अब a प्लस ए डैश निकला है। अब a प्लस ए डैश का होल डैश अगर निकाल दें और वो भी a प्लस ए डैश के इक्वल आ जाए तो हम लोगों का भैया सिमेट्रिक प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग a प्लस ए का होल डैश निकालते हैं, a प्लस ए डैश का होल डैश। ठीक है, a प्लस ए का होल डैश निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस ए का होल डैश जब हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, इसको हम लोग रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 11, और इस वाले को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 14। तो अब देखिए हम लोगों का a प्लस ए डैश का होल डैश, मान लीजिए a प्लस ए डैश कोई मैट्रिक्स हम लोगों को ये दिया गया हुआ है। अब हम लोगों को यही प्रूव करना है, जो a प्लस ए डैश हम लोगों को ये मैट्रिक्स दिया गया हुआ है ये हम लोगों का क्या है, सिमेट्रिक है। इस वाले ए से हमको नहीं मतलब है, ये वाला ए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, बट हम लोगों को प्रूव करना है a प्लस ए डैश करने पे जो मैट्रिक्स हम लोगों को रिसीव होगा, ये मैट्रिक्स हम लोगों को मिला है a प्लस ए डैश करने पे, जो मैट्रिक्स हम लोगों को a प्लस ए डैश करने पे रिसीव होगा, इसको हम लोगों को बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स हम लोगों को शो करना है कि सममित है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है ताकि आपके आगे का क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू कर पाए। बताना हम लोगों को उस मैट्रिक्स के बारे में है जो a प्लस ए डैश करने पे हम लोगों को रिसीव होगा, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो a प्लस ए डैश हम लोगों को एक मैट्रिक्स रिसीव हुआ। अब इसको चेक करने के लिए हम जैसे नॉर्मल किसी भी मैट्रिक्स का डैश निकालते हैं, तो a प्लस ए डैश हम लोगों को एक मैट्रिक्स रिसीव हुआ तो a प्लस ए डैश का हम लोग फिर से डैश निकाल देंगे। a प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स ये था इसका डैश निकाला और ये अपने पहले ही जो मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ था उसी के इक्वल है, मतलब a प्लस ए डैश का होल डैश जो मैट्रिक्स हम लोगों को रिसीव हुआ था a प्लस ए डैश पे उसी के इक्वल है। देन मतलब हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, अतः यह सममिताव्यूह है, अतः यह सममिताव्यूह है। ठीक है, यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ए तो निकाला ही नहीं, ए क्वेश्चन में दिया गया हो ताकि आप a प्लस ए डैश को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स निकलेगा उसको निकाल पाओ, और a प्लस ए डैश करने पे जो अव्यूह आएगा उसको बताना है कि वो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। मतलब इसमें तो सिमेट्रिक ही शो करना था, अब जो दूसरी वाली कंडीशन दी हुई है उसमें स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। दूसरी वाली कंडीशन क्या दी हुई है, a माइनस ए डैश, दूसरी वाली कंडीशन दी गई है a माइनस ए डैश विषम सममित, इसको शो करना है, विषम सममित इसको शो करना है। ठीक है, तो a डैश हम लोग निकाल लेते हैं, a डैश हम लोगों ने 1 5 6 7 हो जाएगा a डैश। सबसे पहले a माइनस ए डैश जो हम लोगों का मैट्रिक्स रिसीव होगा a माइनस ए डैश करने पर उसको शो करके दिखाना है कि वो विषम सममित है। तो सबसे पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश, ये क्या दिया हुआ है 1 6 5 7, ए डैश क्या हो जाएगा इसका 1 5 6 7। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, ये आ गया a माइनस, ये आ गया हम लोगों का a माइनस ए डैश। अब जो ये मैट्रिक्स हम लोगों को रिसीव हुआ है a माइनस ए डैश, ये हम लोगों को बताना है सिमेट्रिक है या ये हम लोगों को प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए हम लोग ये जो मैट्रिक्स हम लोगों को रिसीव हुआ है इसका हम लोग डैश निकाल देंगे, मतलब a माइनस ए डैश हम लोगों को, a माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स था हमारे पास, ये इसको हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका अब हम लोग डैश कर देंगे। डैश कर देंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 1 0 1 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो अब क्या करेंगे, आगे यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो है माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा 0, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a माइनस ए डैश जो हम लोगों के पास मैट्रिक्स था उसका हम लोगों ने डैश निकाला, वो अपना जो प्रीवियस उसका मैट्रिक्स था उसके माइनस में आया हुआ है, माइनस। अब देखिए ये इसके इक्वल है 0 माइनस 1 1 0, मतलब a माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स था जिसका डैश निकाला हमने, देन वो माइनस ए डैश के इक्वल आया। तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड कि ये जो है एक
विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दिया गया है गाइस कि इफ, यदि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, 0AB माइनस ए 0C माइनस ए 0C और दिया गया है माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश, और फाइंड आउट करना है हाफ ए माइनस ए डैश, इसको निकालना है, और हाफ ए माइनस ए डैश, ये दो चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को ए दिया गया हुआ है, ए डैश की हम लोगों को आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो स्टार्टिंग में ही ए डैश निकाल लेते हैं। 0AB, इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, माइनस ए 0C, फिर इसको चेंज करेंगे, माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे निकालेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, तो हाफ बाहर रहेगा, और ए क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ए दिया हुआ है ये 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0, और अब क्या करना है, प्लस इसमें कराना है ए डैश को, ए डैश क्या हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आगे रहेगा, ऐड करा देंगे, 0 में 0 0, प्लस का ए माइनस का ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0 0, प्लस सी माइनस सी 0, माइनस सी माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर ये तब भी 0 0 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका ये रिसीव हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड नंबर करना है 1/2 ए माइनस ए डैश फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग करेंगे आगे 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे, और ए माइनस ए डैश करना है तो ए सबसे पहले लिखेंगे 0 माइनस ए माइनस बी ए 0C बी सी 0, माइनस ए डैश क्या दिया हुआ ये 0AB माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी और ये 0। ठीक है, ये दोस्तों 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस बी 2b, और माइनस ए माइनस का 2a 0, c माइनस माइनस प्लस सी 2c, माइनस बी माइनस का 2b। ठीक है, c माइनस सी 0, c माइनस सी 0, अरे भाई ये भी तो माइनस सी ही है, a 0 c, ये भी माइनस सी है, तो ये c माइनस का 2c 0 0। अब जब 2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 में मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 कट जाएगा, a बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 2 कट जाएगा, b बचेगा, यहाँ कराएंगे यहाँ माइनस का a बचेगा 0, 2 बचेगा, माइनस का b बचेगा, माइनस का c बचेगा 0। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया 0AB, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 0AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, ये आपका गलती से माइनस का C होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना। माइनस का C नहीं प्लस का C होगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का C होगा। ठीक है,
2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे हम लोगों को कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनको हम लोगों को 1 सिमेट्रिक और 1 नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एडिशन के टर्म में डिफाइन करना है। कल मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया गया हुआ है A, तो उसको हम लोग 1 सिमेट्रिक और 1 नॉन सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। तो उसी के टर्म में हम लोगों को शो करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हम लोगों को, जो भी दिया हुआ है उसको A के इक्वल मान लेंगे। A इज इक्वल्स टू मान लेते हैं क्या है, 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब हम लोगों को A डैश इसी के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि A डैश की आगे ज़रूरत पड़ेगी। 3 5 1 माइनस 1 A डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसको शो करना है 1 सिमेट्रिक और 1 नॉन सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में। तो 1 सिमेट्रिक और 1 नॉन सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 हाफ A प्लस A डैश और प्लस हाफ A माइनस A डैश। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, हाफ A प्लस A डैश कैसे कर सकते हैं, 3 5 1 माइनस 1 प्लस A डैश 3 5 1 माइनस 1 और प्लस हाफ A माइनस A डैश। ये क्या दिया हुआ है, 3 1 5 माइनस 1 माइनस A डैश 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। हाफ 1/2 इसमें ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 माइनस का 2। ठीक है, प्लस हाफ 3 - 3 0, 1 - 1 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस का 4, -1 प्लस का 1 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 3 6, 2 × 2 2 3 6, 2 × 2 2 3 6। यहाँ पे कराएंगे माइनस का 1 बचेगा, 3 3 माइनस का 1 प्लस इसको 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होकर माइनस का 2 बचेगा और 0। यही आपका एडिशन के फॉर्म में, ये देखिए एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, एक सिमेट्रिक, एक सममित और एक विषम सममित। ये जो आपका मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और ये आपका नॉन सिमेट्रिक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। देन ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 3 3 -1 3 3 -1 0 2 -2 0। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो 10th में सेकंड दिया हुआ है उसको भी हम लोगों को ऐसे ही एक सिमेट्रिक और एक नॉन सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। सेकंड नंबर दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपका, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 6 - 2 6 - 2 2 -2 3 - 1 -2 3 -1 2 - 1 3 2 - 1 3। ये हम लोगों को, इसको हम लोगों ने A के इक्वल मान लिया, इसके साथ में ही A डैश भी फाइंड आउट कर लिया। A डैश क्या हो जाएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1, इसको चेंज करेंगे तो 2 - 1 3। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सिमेट्रिक और 1 नॉन सिमेट्रिक के फॉर्म में, 1 हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ
ए माइनस ए डैश। तो अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वन बाई टू, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस ए डैश 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है प्लस हाफ। यहाँ पे करना है हम लोगों को ए डैश ए माइनस ए डैश। ए क्या दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस ए डैश। ए डैश क्या दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 3 प्लस 3 6 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 2 प्लस 2 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 3 प्लस 3 6 प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 6 माइनस 6 0 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस का 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 0 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग अंदर जो है 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 1/2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको अब हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं। 1/2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 1/2 का 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 जा 2 2 6 जा 12 और -4 में कराएंगे तो -2 बचेगा, 4 में कराएंगे 2 बचेगा और -4 में कराएंगे माइनस का 2 बचेगा, 6 में कराएंगे 3 बचेगा, -2 में कराएंगे माइनस का 1 बचेगा, 4 में कराएंगे 2 बचेगा, -2 में कराएंगे माइनस का 1 बचेगा, 6 में कराएंगे 3 बचेगा और प्लस 1/2 का अंदर 0 में रहेंगे कराएंगे तो 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ठीक है, अब ये देखिए इसका ये एडिशन के फॉर्म में है। जो दूसरा दिया गया था हम लोगों को मैट्रिक्स वो एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में ऐसे आएगा। ये हम लोगों का 10th नंबर का जो है दूसरे वाले का आंसर है। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और क्या है, और क्या है आपका, क्या दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और प्लस 0 0 0। ये इसके एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसमें 10th नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10th में जो हम लोगों को 3rd दिया हुआ है, 3rd क्या दिया हुआ है हम लोगों को 10th नंबर में, 3rd दिया हुआ है बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम लोग ए के इक्वल मान लेंगे। क्या दिया हुआ है 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसका ए डैश निकाल लेंगे। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब इसको हम लोग एक सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हाफ ए क्या दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, प्लस ए डैश क्या दिया हुआ है 3 3
-1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब हम लोग प्लस हाफ, दूसरा क्या लिखना है, a माइनस ए डैश। ए क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, और अब माइनस करना है ए डैश। ए डैश क्या है 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ अंदर 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 + -2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 4 हो जाएगा। 1 और माइनस का 5 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। थर्ड में आगे जब करेंगे तो आगे क्या बचेगा, आगे आपका आएगा, आगे आपका देखते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। 1/2 क्या है 1/2, 3 - 3 0 हो जाएगा। -3 -3 और माइनस माइनस प्लस का 2 तो 3 + 2 5 हो जाएगा। -1 माइनस प्लस का 4 तो ये यहाँ पे 3 बचेगा। -2 -3 -5 हो जाएगा। -2 माइनस प्लस 2 तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस प्लस 5 6 हो जाएगा। -4 माइनस प्लस 1 तो ये माइनस का 3 बचा रह जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, हाँ माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा। 2 - 2 0 हो जाएगा। अब जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो इसकी फॉर्म बाहर आ जाएगी। चलिए इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा के लिखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा के इसको लिखते हैं। ठीक है, 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे इधर लिखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, 0 में 0 बचेगा। यहाँ 5/2 हो जाएगा। यहाँ 3/2 हो जाएगा। यहाँ -5/2 हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्यूज सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में इसका भी आ गया। ठीक है, क्या आया है देख लेते हैं एक बार, सही आया है या नहीं। 3 1/2 -5/2 और 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 और उसके बाद क्या आया है 0 5/2 3/2 -5/2 0 + 3 -3/2 -3 0। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोगों को यही शो करना है। एक मैट्रिक्स दिया गया है हुआ है, उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में चेक करना है। ये जो लास्ट में आंसर आते हैं ना 2 मैट्रिक्स एडिशन में, उसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। उसी के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, ऐड नहीं करना है। आप चेक कर लीजिएगा जिसमें भी आंसर आए उसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना तो पता है ना, ए डैश निकालना, एक के इक्वल होगा, एक होगा माइनस के अपने के इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। इसमें चौथा दिया हुआ है 1 - 1 5 2 1 - 1 5 2। अब इसको हम लोग सबसे पहले इसको ए के इक्वल मान लेते हैं और इसका ए डैश यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए डैश 1 5 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हाफ ए प्लस ए डैश, ए क्या दिया हुआ है 1 - 1 5 2 प्लस ए डैश क्या दिया हुआ है 1 5 - 1 2 और प्लस हाफ आपका
ए माइनस ए डैश अब लग करना है, ए माइनस ए डैश 1 -1 5 2 प्लस माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस ए डैश 1 5 -1 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 + 1 2 5 -1 4 -1 प्लस का 5 4 2 2 4। ठीक, प्लस 1/2 यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 0 1 माइनस प्लस का 1 6 -1 माइनस का 5 माइनस का 6 2 - 2 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और इसमें 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 और 3 और -3 और 0। ठीक है, ये आपका एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में आ गया। इसमें से ये वाला सिमेट्रिक है, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को कह रहा है कि ए एंड बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। मतलब ए एंड बी हम लोगों को मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब सममित अवयव हैं। अब हम लोगों को दिया गया हुआ है कि a माइनस बी करने पे कोई हम लोगों को मैट्रिक्स मान लीजिए रिसीव होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा वो रिसीव होगा, वो हम लोगों को बताना है कि वो क्या है। वो जो है ऑप्शन दिए गए हैं 4, विषम सममित है, विषम सममित या सममित है, या शून्य अवयव है, या तत्समक है। ठीक, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। विषम सममित मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या आपका सिमेट्रिक है, या आपका नल मैट्रिक्स है, या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ये दिखाना है। ए एंड बी जो हम लोगों को दिया गया सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए डैश इज इक्वल्स टू ए है और बी डैश इज इक्वल्स टू भी बी है। तो अब हम लोगों को जो मैट्रिक्स रिसीव होता है ए बी माइनस बी ए करने पे ये मैट्रिक्स कुछ भी रिसीव होगा, मान लीजिए कुछ भी रिसीव होगा, ये मैट्रिक्स हम लोगों को बताना है सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। तो सबसे पहले जो हम लोगों को मैट्रिक्स रिसीव होगा उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका डैश निकालते हैं। इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए माइनस बी का होल डैश कैसे हो जाता है, ए डैश माइनस बी डैश हो जाता है। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए बी का ए इंटू बी का जब डैश खोलते हैं तो उल्टा खुलता है। ठीक है, तो इसको भी उल्टा खोलेंगे, ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश माइनस हो जाएगा ये ए डैश इंटू बी डैश। अब बी डैश इज इक्वल्स टू ए है और ए डैश इज इक्वल्स टू भी बी है, तो बी डैश इज इक्वल्स टू बी रख देंगे, ए डैश इज इक्वल्स टू ए रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देख लीजिए गाइस, जो ए बी माइनस बी ए का डैश है, ए बी माइनस बी ए का डैश है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। ए बी माइनस बी ए हम लोगों का ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका जब हम लोगों ने डैश निकाला तो ये जस्ट इसके माइनस के इक्वल है। मतलब ये जो है कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हम लोगों को रिसीव हुआ है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12 और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आखिरी। 12 ही क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज में। कल से हम लोग अगली एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, हम लोगों को क्या इसको शो करना है, हम लोगों को दिया गया है इफ़ ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए डैश निकालते हैं।
ए क्या दिया हुआ है, ए हम लोगों को दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ए डैश क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है 1001। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1001। अब ये देखिए दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं और इक्वल हैं, तो इनके कंजुगेट एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू होती है कॉस π/3 की। कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू π/3, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई π/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज हम लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज अपनी ख़त्म कर दी है। 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब हम लोग कल एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। देन आगे एक्सरसाइज 3.4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी ही लगी होगी, सारा कुछ समझ आया होगा, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला है, जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया उसमें मेरी हेल्प कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके जिनके लिए मैंने ये कदम उठाया है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।